नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो नमो वज्रायाणं वज्रायाणं नमो नमो वृषभसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी वज्रायाणं मङ्गलं कुन्द कुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम प्रधानं सर्वधर्माणां सर्वधर्माणां जैनम जयतु जयतु शासनम शासनम् जैनम जयतु शासनम अरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु साधु सर्व सर्वे अर्थ के प्रकाशी मांगलिक मांगल्य उपकारी हैं तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी है धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोर बारंबार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान हरिमंगल करियो महाग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पंडित टोडरमल जी कृत रहस्यपूर्ण चिट्ठी, उसकी चर्चा हमारी चल रही पेज नंबर 347। और अनुभव के अपेक्षा कि वो जो अनुभव होता है, जो आत्मानुभव है, वो प्रत्यक्ष होता है कि परोक्ष होता है, सम्यक दृष्टि को छद्मस्त का अनुभव कैसा होता है उसकी चर्चा चल रही है। और हमने देखा कि जो छद्मस्त का अनुभव होता है वो वास्तव में ज्ञान की अपेक्षा से देखेंगे हम, प्रदेश अपेक्षा से देखेंगे हम, तो प्रदेश की अपेक्षा से देखेंगे तो प्रदेश की अपेक्षा से तो परोक्ष है, क्योंकि हमारे पास मति और श्रुत ज्ञान ही है। और वो मति और श्रुत ज्ञान कैसे हैं, वो तो परोक्ष ही हैं। तो उनसे जो अनुभव होता है वो प्रदेश अपेक्षा से तो परोक्ष है, पर अनुभव की अपेक्षा, स्वानुभव की अपेक्षा, तो स्वानुभव अपेक्षा से उसको प्रत्यक्ष बोला है ना। हमने ये दोनों अपेक्षाएं कल इसकी थोड़ी विस्तार से चर्चा करी थी कि कैसे उसको, किस अपेक्षा से कहाँ पे क्या लेना है। दोनों ही अपेक्षाएं बिल्कुल सही हैं कि अगर हम मतिश्रुत ज्ञान की अपेक्षा से बोलेंगे तो वो अनुभव जो है वो परोक्ष है। और अगर हम अनुभव की दृष्टि से देखेंगे कि तो वो आध्यात्म की दृष्टि से देखेंगे तो स्वानुभव प्रत्यक्ष है ना। तो अलग अलग एग्जाम्पल्स हमने कल देखा था, मिश्री का देखा था, खीर का देखा था कि अंधा जैसे खाता है तो अंधे को वो चीज दिखाई नहीं दे रही है, तो प्रदेश अपेक्षा से, दिखाई देने की अपेक्षा से तो वो परोक्ष ही है, पर स्वाद अपेक्षा से वो प्रत्यक्ष है। इसलिए जो है आत्मा का जब रसास्वादन होता है, आत्मा का अनुभव होता है, तो स्वाद अपेक्षा से तो वो प्रत्यक्ष ही है, पर दिखाई नहीं देता है, तो प्रदेश अपेक्षा अपेक्षा से उसको परोक्ष बोला गया है। ठीक है, कल इतनी अपनी चर्चा हुई थी। आज अपन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर 347। ऐसा अनुभव कौन गुण स्थान में होता है, कि ये जो आत्मा का निर्विकल्प अनुभव है, तो यहाँ पूछ रहे हैं कि वो कौन से गुण स्थान में होता है। तो समाधान है कि चौथे ही से होता है। कहाँ से लिखा है कि निर्विकल्प अनुभव, जो स्वानुभव प्रत्यक्ष, जो आत्मा जानने में आता है, जो अनुभव होता है, तो बोले वो स्वानुभव प्रत्यक्ष जो है वो चौथे गुण स्थान से ही होता है। परंतु चौथे में तो बहुत काल के अंतराल से होता है, और ऊपर के गुण स्थानों में शीघ्र शीघ्र होता है। चौथे का काल बताया ना कि चौथे का काल कितना है उत्कृष्ट, कि भाई 6 महीने में, 6 महीने में कम से कम एक समय, 6 महीने में कम से कम एक समय जो है वो आत्मा का अनुभव होता है। अपन ने देखा था ना, लब्धि और उपयोग से भी उसको लगा के देखा था कि वो कैसा है, कि उस समय वो लब्धि में रखा हुआ है वो अनुभव,
और वो अनुभव अगर लब्धि में अगर 6 महीने तक नहीं आया तो वो उपयोग से भी चला जाता है। उपयोग में भी फिर इसको यूज नहीं कर सकते। ये देखा था ना अपन ने। और वो परिणति चलती है, शुद्ध परिणति चलती है उस समय। तो यहाँ पूछा है कि अंतराल, अंतराल जो नीचे के गुणस्थान है उसमें अंतराल लंबा होता है, और जितने काल के लिए अनुभव होता है वो काल छोटा होता है। अंतराल लंबा मतलब वो बीच का जो गैप है, वो जो बीच का गैप है, वो बीच का गैप बहुत लंबा। और अंतराल लंबा, और जो काल है अनुभव का काल, वो अनुभव का काल बहुत छोटा। ठीक है। ऐसे ही फिर आगे आगे के गुणस्थान में जाते हो तो अंतराल कम होता जाता है और अनुभव का काल बढ़ता जाता है। ऐसा है। यहाँ लिखा है कि चौथे गुणस्थान में तो बहुत काल के अंतराल से होता है, और ऊपर के गुणस्थानों में शीघ्र शीघ्र होता है। ठीक है। ऊपर के गुणस्थानों में कैसा बताया कि वो शीघ्र शीघ्र होता है। अब यहाँ अंकल पूछ रहे थे कि उनको पांचवें गुणस्थान का, कि त्रियंचों को पांचवा गुणस्थान, तो त्रियंचों को पांचवा गुणस्थान होता है ना। सिर्फ मनुष्य गति में और त्रियंच गति में ही पांचवा गुणस्थान है ना। मनुष्य गति में तो पांचवे से ऊपर भी है, पर पांचवा गुणस्थान इन दोनों गतियों में है। नरक और देव गति में पांचवा गुणस्थान नहीं है। तो पांचवा गुणस्थान दो कषाय चौकड़ी के अभाव से होता है, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान। तो ये जो अप्रत्याख्यान जो कषाय है, वो त्रियंचों का इतना पुरुषार्थ होता है कि वो अप्रत्याख्यान वर्ण कषाय का वो नाश कर देते हैं। ठीक है। तो वो नाश कर देते हैं तो वो जो है उनको पांचवा गुण स्थान होता है। ऐसा है। तो और उसमें कि पहले जो जो उसके पांचवें गुण स्थान की 11 प्रतिमाएं हैं, है ना। दर्शन, व्रत, सामायिक, प्रोष्ठोपवास, सचित्त भोजन, त्याग, ब्रह्मचर्य, आरंभ, परिग्रह, अनुमति और उद्दिष्ट। तो ऐसी जो 11 प्रतिमाएं हैं, 11 प्रतिमाएं में से सिर्फ पहली प्रतिमा तक ही वो जा सकता है, उससे ऊपर नहीं जा सकता। तो उससे ऊपर का मनुष्य ही जा सकते हैं। पहली प्रतिमा से ऊपर मनुष्य ही जा सकते हैं। त्रियंचों की बस उतनी ही लिमिट है कि वो दर्शन प्रतिमा तक यस। जाते हैं, उसके ऊपर नहीं जा पाते हैं। ऐसी लिमिट है उनकी। तो है ये ना। तो बहुत बड़ी है दर्शन प्रतिमा, तो मेन तो यही है। नहीं, मेन तो 11 ही अलग अलग स्टेज, अलग अलग पायदान है। तो पांचवा गुणस्थान है, उसको 11 भागों में डिवाइड करा हुआ है। तो विशुद्धि बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आप उन पे आगे बढ़ते जाते हो, पहली प्रतिमा से दूसरी प्रतिमा, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, तो विशुद्धि बढ़ती जाती है। तो हम्म। विशुद्धियों के स्थान है वो। तो जो पांचवें गुण स्थान वाला है वो पहली जो विशुद्धि का स्थान है ना। पांचवा गुण स्थान मान लो इतना बड़ा है, परिणामों की अपेक्षा हम देख रहे हैं, तो उसमें 11 उसको डिवीजन कर दिए हैं। और हम्म। 11 डिवीजन कर दिए, उसमें पहले डिवीजन पे आके रुक जाता है। पर आगे की जो विशुद्धियां हैं, वो आगे की विशुद्धि से मनुष्य ही उस पे और जा सकता है, उससे आगे त्रियंच नहीं नहीं जाता। जा सकती। ओके। ऐसा है। तो देखो, लिखा है कि चौथे ही से होता है। अपन ने कल देखा था चौथे गुण स्थान से ही प्रारंभ हो जाता है ये आत्म अनुभव। तो चौथे गुण स्थान वाले को यहाँ पे अगर किसी को शंका हो कि आत्मा का अनुभव चौथे गुण स्थान में नहीं होता, तो वो शंका यहाँ से दूर हो जाती है कि चौथे गुण स्थान से ही आत्मा का अनुभव होता है, वही चौथा गुण स्थान कहलाता है। परंतु चौथे में तो बहुत काल के अंतराल से होता है, और ऊपर के गुण स्थानों में शीघ्र शीघ्र मतलब जल्दी जल्दी होता है ना। अपन ने देखा कि चौथे गुण स्थान में 6 महीने, पांचवें गुण स्थान में 15 दिन, और छठे गुण स्थान से ऊपर तो अंतर मुहूर्त है। छठा गुण स्थान तो अंतर मुहूर्त है। अंतर मुहूर्त में वो सातवें गुण स्थान में जाता ही है। छठे सातवें में झूला झूलता है ना, तो हम्म। अंतर मुहूर्त में सातवें में जाता है। ऐसा है। अब ऐसे स्थूल कथन है, ऐसा कोई मतलब स्थूलता का कथन है। इसका मतलब ये मानना कि जल्दी जल्दी जाता है ना, जल्दी जल्दी जाता है। फिर यहाँ प्रश्न, अनुभव तो निर्विकल्प है, वहां ऊपर के और नीचे के गुणस्थानों में भेद क्या। तो बोले जो आत्मा का अनुभव है, बोले वो तो निर्विकल्प होता है। तो बोले फिर आप ऊपर के और नीचे के गुणस्थानों में
भेद क्यों करते हो? तो देखो, क्या कि परिणामों में मग्नता में विशेष है। जैसे दो पुरुष नाम नाम लेते हैं। देखो, अगर हम इससे इसका क्वेश्चन समझ में आया कि बोले जो अनुभव होता है, बोले वो अनुभव तो निर्विकल्प होता है। आत्मा का अनुभव तो निर्विकल्प है। तो बोले वहां ऊपर के गुणस्थान और नीचे के गुणस्थानों में भेद क्यों करते हो? क्योंकि अगर हम मानते हैं कि चौथे गुणस्थान में भी उसको निर्विकल्प अनुभव है और सातवें गुणस्थान में भी निर्विकल्प अनुभव है, तो बोले कि आप फिर ये गुणस्थानों में भेद क्यों करें? क्योंकि निर्विकल्प अनुभव तो चौथे में भी है और सातवें में भी है। तो यहाँ पूछ देखो, यहाँ बताते हैं कि परिणामों की मग्नता में विशेष है। जैसे दो पुरुष नाम लेते हैं और दोनों ही के परिणाम नाम में हैं, वहां एक को तो मग्नता विशेष है और एक को थोड़ी है, उस प्रकार जान। देखो एग्जाम्पल क्या दिया कि दो पुरुष हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, नाम लेते हैं। यहाँ लिखा है दोनों, दो पुरुष हैं नाम लेते हैं और दोनों ही के परिणाम नाम में हैं, भगवान का नाम लेकर भक्ति कर रहे हैं। तो बोले कि पर वो दोनों पुरुष की मग्नता विशेष है। वहां एक की तो मग्नता विशेष है और एक की थोड़ी है। कहने दो पुरुष सामने आपको दिख रहे हैं भक्ति करते हुए, महावीर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन दोनों के परिणामों में फर्क है। बोले हम्म, एक के परिणामों में मग्नता विशेष है और एक के परिणामों में मग्नता थोड़ी है, उस प्रकार जानना। दोनों भगवान का नाम तो ले रहे हैं, दोनों भक्ति भी कर रहे हैं, पर एक के उसमें क्या है कि मग्नता विशेष है और दूसरे के में मग्नता थोड़ी कम है, उस प्रकार जानना। मतलब नीचे के गुणस्थानों में मग्नता थोड़ी कम है और ऊपर के गुणस्थानों में मग्नता विशेष है। चारित्र गुण में स्थिरता उसकी विशेष है ऊपर के गुणस्थानों में, नीचे के गुणस्थानों में उसकी स्थिरता थोड़ी कम है। इसलिए वो गुणस्थानों का डिवीजन करा है और इसलिए निर्विकल्पता में भी भेद करे हैं कि वो जो निर्विकल्पता चौथे गुणस्थान की है और जो सातवें गुणस्थान वाले की है, कि बोले उनकी निर्विकल्पता में भी अंतर है। क्योंकि चौथे गुणस्थान वाले की निर्विकल्पता कैसी है कि वो थोड़ी है, कम है, और जो सातवें गुणस्थान वाले की निर्विकल्पता है वो वो थोड़ी ज्यादा है। ज्यादा है। देखो इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि जो चौथा गुणस्थान वाला है उसकी तीन कषाय चौकड़ी अभी उसका सद्भाव है, और सातवें गुणस्थान वाले की एक हम्म, कषाय चौकड़ी का सद्भाव है। तो जब निर्विकल्प अवस्था होती है, जब विकल्प रहित होता है, तो जब विकल्प रहित होता है तो वो जो तीन कषाय हैं चौथे गुणस्थान वाले की, वो अभी विद्यमान है उसकी। तो वो अबुद्धि पूर्वक वो कषाय उसकी हैं, वो विद्यमान। तो उसकी जो निर्विकल्पता है वो अबुद्धि पूर्व, वो अबुद्धि मतलब समझे, वो पकड़ में नहीं आ रही है, पर वो अबुद्धि पूर्वक चल रही हैं। तो वो अबुद्धि पूर्वक जो चल रही हैं, तो वो जो अबुद्धि पूर्वक चल रही हैं तो वो अभी विद्यमान है, तो इसलिए उसकी निर्विकल्पता कम है। और जो सातवें गुण स्थान वाला है उसकी एक ही कषाय बाकी है, स्वंजलन कषाय। तो स्वंजलन कषाय के कारण उसकी जो अबुद्धि पूर्वक है वो एक ही कषाय है, तो इसलिए उसकी निर्विकल्पता ज्यादा है, उसकी मग्नता ज्यादा है, इसकी मग्नता कम है चौथे गुण स्थान वाले की, है ना। तो यहाँ एग्जाम, मान्यता तो निर्विकल्प का ही पार्ट है ना। हाँ उसको निर्विकल्पता से ही यहाँ पे लगाना। ये तो एग्जाम्पल दिया है कि मग्नता विशेष है ना। ये तो एग्जाम्पल दिया है कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो कोई आपको दो भक्ति करते हुए दो पुरुष दिखाई दे रहे हैं, तो एक आपको दिखेगा कि उसकी मग्नता किसी की विशेष है और किसी की कम है। भक्ति दोनों कर रहे हैं, हम्म, भक्ति दोनों कर रहे हैं, दोनों सेम भक्ति पढ़ रहे हैं, सेम पूजा पढ़ रहे हैं, पर आपको दिखेगा कोई मग्नता किसी की विशेष है और किसी की थोड़ी की कम है। तो वो यहाँ पे यही बताया है कि निर्विकल्पता दोनों को है, पर निर्विकल्पता में भी विशेष का और थोड़े का अंतर है। तो चौथे गुण स्थान वाले की निर्विकल्पता थोड़ी है, और जो ऊपर के गुण स्थान हैं, सातवें गुण स्थान है, छठा गुण स्थान है, पांचवा गुण स्थान है, सातवां गुण स्थान है, ऊपर के जो आठवें नवें दसवें, तो उनकी क्या है, उनकी मग्नता विशेष है, उनकी मग्नता में विशेषपना है। इस प्रकार ऐसा जानना। ठीक है। देखो फिर प्रश्न,
क्या है? यदि निर्विकल्प अनुभव में कोई विकल्प नहीं है, तो शुक्ल ध्यान का प्रथम भेद पृथक पृथक्त्व वितर्क विचार कहा। वहां पृथक्त्व वितर्क नाना प्रकार के श्रुत का विचार, अर्थ व्यंजन योग संक्रमण, ऐसा क्यों कहा? प्रश्न क्या है कि निर्विकल्प अनुभव में कोई विकल्प नहीं है। अगर हम ऐसा कहते हैं कि निर्विकल्प जब अवस्था होती है, तो बोले उस अनुभव में कोई विकल्प नहीं है। हम्म। तो बोले जो शुक्ल ध्यान है, हम्म। तो शुक्ल ध्यान का जो प्रथम भेद है पृथक्त विरत वितर्क विचार, तो बोले उसमें पृथक्त वितर्क, जो शुक्ल ध्यान का जो भेद बताया है, तो बोले उसमें तो नाना प्रकार के श्रुत का विचार होता है। हम्म। अर्थ व्यंजन योग संक्रांति ऐसी होती है, ऐसा क्यों कहा? अब देखो, इसके लिए अपने को चार, ये ध्यान का थोड़ा सा ये टॉपिक है। तो ध्यान चार प्रकार के बताए हैं। हम्म। कौन कौन से? आर्त और ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म धर्म ध्यान शुक्ल और ध्यान। शुक्ल ध्यान, है ना? चार प्रकार के ध्यान बताए हैं। हम्म। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इन हम्म। सब के चार चार भेद हैं। हम्म। इन सब के चार चार भेद हैं। आर्त ध्यान के भेद हैं इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, है ना, और पीड़ा और संवेग, नहीं, पीड़ा और निदान, ऐसे चार प्रकार के भेद। लिखना हो तो लिख लो, स्तुति लाई हो क्या कॉपी? चार भेद हैं। आर्त ध्यान के कौन से भेद हैं? संवेग हाँ, नहीं। आर्त ध्यान, है ना। आर्त ध्यान मतलब देखो, किसी प्रकार का ये दुख दुख रूपी है। आर्त ध्यान कैसा है? दुख रूपी। दुख। जैसे इष्ट वियोग, इष्ट का वियोग होता है, तो क्या होता है? दुख होता है ना। इष्ट मतलब कोई हमको प्यारा हो और उसका वियोग हो जाए, तो क्या होता है? दुख होता है। तो ये आर्त ध्यान का एक भेद है। फिर अनिष्ट संयोग, जो हमको संयोग नहीं चाहिए पर उसका संयोग मिल जाए, है ना। हमको नहीं चाहिए कोई चीज लेकिन वो हमको मिल गई, है ना। जैसे बच्चों को सब्जी नहीं पसंद लौकी की, हम्म, और जबरदस्ती वो लौकी की सब्जी खिला रहे हैं, तो क्या है? अनिष्ट संयोग। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग। फिर तीसरा है पीड़ा। हम्म, पीड़ा का दर्द होता है। कभी कोई उसका डर लगता है, पीड़ा मुझे इससे लग नहीं जाए, मुझे इससे कोई नुकसान नहीं हो जाए मेरे को, है ना। तो वो पीड़ा, उसका एक डर रहता है, उसका वो बना रहता है। और फिर एक निदान होता है। निदान मतलब कि आप किसी, मान लो कि कोई भी काम करते हो, धर्म का काम करते हो, तो आप ये मान के करते हो कि अभी मैं 10 रुपए का दान दे रहा हूं, तो मेरे को आगे जाके 100 रुपए की प्राप्ति होगी। मैं ये काम कर रहा हूं तो मुझे आगे जाके देवगति मिलेगी। तो इसका मतलब आप कोई भी कोई काम करते हो तो उसके पीछे एक ऐसी आपकी मान्यता है कि मैं अगर कुछ कर रहा हूँ, कोई अच्छा काम कर रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ, उसका मुझे ऐसा फल मिलेगा। उस फल के लिए काम कर रहे हो आप, वो काम के लिए नहीं कर रहे हो, आपको वो फल आपके दिमाग में है कि मैं ये, मेरे को देव बनना है तो इसके लिए मुझे ये करना है, मुझे अच्छी गति चाहिए है, मुझे आगे जाके पैसा मिले, भोग संपत्ति मिले, उसके लिए मुझे ये काम करना है। तो वो निदान है। ठीक है। तो ऐसा ही है आर्त ध्यान। फिर रौद्र ध्यान, रौद्र ध्यान के भी चार भेद हैं। रौद्र ध्यान के कौन से चार भेद हैं? हिंसा, हिंसानंदी, हिंसानंद मतलब हिंसा में आनंद मिलाना, हिंसा में आनंद मिलाना, है ना। फिर मृषानंद, मृषानंद में क्या है कि झूठ में आनंद मनाना, झूठ बोलने में। फिर चौर्यानंद है, चोरी में, कि हमने चोरी कर ली, टैक्स में चोरी कर ली, हमने कहीं से कोई सामान ले आए, तो बोले उसमें आनंद, चौर्यानंद। फिर परिग्रह आनंद, तो परिग्रह में आनंद मनाना, है ना। तो ये ऐसे रौद्र ध्यान।
धर्म ध्यान। है ना। फिर धर्म ध्यान। अब धर्म ध्यान कब से शुरू होता है? 7वें से। है ना, धर्म ध्यान चौथे से, है ना। इसका क्या है, इसके भी चार भेद। आज्ञा विचय कौन से हैं? सबसे पहले आज्ञा विचय, लिख रही। अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, थोड़े से शब्द ऐसे ही हैं, और संस्थान विचय। आज्ञा विचय क्या है? कि आज्ञा विचय है भगवान की आज्ञा, जो भगवान की जो आज्ञा है उसको उसको मानना, जो आगम में जो लिखा है उसको मानना, वो आज्ञा विचय है ना। अभी धर्म ध्यान के भेद हैं। देखो, सबसे पहले ध्यान, अपन ध्यान की तो चर्चा नहीं, ध्यान मतलब किसी भी ध्यान, एकाग्रता को बोला जाता है। हम्म। तो ध्यान मतलब एकाग्रता है। तो ध्यान दो गुणों के अपेक्षा से चर्चा आती है, एक तो ज्ञान गुण और एक चारित्र गुण। इन दोनों गुणों में ध्यान की चर्चा आती है। ज्ञान की एकाग्रता को भी ध्यान बोला जाता है, और चरित्र में भी एकाग्रता को वो ध्यान बोला जाता है। ठीक है। ज्ञान की एकाग्रता और चरित्र गुण की एकाग्रता। अब ये जो चल रहे हैं ना भेद, ये सब चरित्र गुण की अपेक्षा से चल रहे हैं। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, हम्म। है ना, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। अब ये धर्म ध्यान के अपन ने देखे, आज्ञा विचय हो गया। तो आज्ञा विचय मतलब भगवान भगवान की की, आज्ञा। गुरु की आज्ञा को मानना, वो आज्ञा विचय है। फिर अपाय विचय। अपाय विचय में क्या है? कि अपाय विचय में ये जो संसार में ये जो दुख चल रहे हैं, ये कर्मों के कारण चल रहे हैं, तो उन कर्मों के बारे में विचार करना, वो अपाय विचय। मतलब उपाय ढूंढ रहा है कि ये जो दुख है, ये दुख के कारण क्या है, ये कर्म है, कर्मों का विचार करना। ठीक है। फिर विपाक विचय। विपाक विचय में क्या है? इन कर्मों के कारण ये संसार में ये जो दुख है, अब ये जो दुख है, ये इन कर्मों को मैं दूर कैसे करूं? पहले मैं तो कर्मों के बारे में विचार करना कि ये जो सारा सब कुछ संसार में हो रहा है, ये सब कर्मों के कारण है। इन कर्मों के बारे में विचार करना, और फिर उसके बाद ये कि कर्म के कारण ये दुख हो रहे हैं और उन कर्मों को दूर कैसे करूं। ठीक है। तो ये अपाय, विपाक विचय। और फिर उसके बाद संस्थान विचय। संस्थान विचय में क्या है? लोक के बारे में विचार करना, द्रव्य गुण पर्याय के बारे में विचार करना। हम्म वो सब संस्थान, संस्थान मतलब लोक होता है। तो लोक के बारे में विचार करना, वो संस्थान विचय है। ठीक है। ये धर्म ध्यान के भेद है। अब देखो, इसमें 50% तो कर्म ही आ गए हैं धर्म ध्यान में। और हम्म। धर्म ध्यान चौथे गुण स्थान से शुरू होता है। तो हम लोगों को कौन से ध्यान है? आर्त और रौद्र ध्यान है, हम्म। क्योंकि सम्यक दृष्टि को है धर्म ध्यान। ठीक है। व्यवहार में बोल देते हैं लोग कि भाई धर्म ध्यान कर रहे हैं, ये धर्म कर रहे हैं, धर्म ध्यान कर रहे हैं, पर वो सब व्यवहार की भाषा है। क्योंकि चौथे से धर्म ध्यान शुरू है, चौथे से सातवें गुण स्थान तक धर्म ध्यान है ना। अब है शुक्ल ध्यान। अब यहाँ शुक्ल ध्यान की चर्चा है। ये चर्चा अपन ने इतनी इसलिए करी क्योंकि अपने को शुक्ल ध्यान तक पहुंचना था। ठीक है। अब शुक्ल ध्यान के भी चार भेद हैं। तो या शुक्ल ध्यान का पंचम पहला काल, भेद है। पंचम काल अब में शुक्ल ध्यान नहीं होता है ना, होता है? किसमें? पंचम काल में? हम्म। पंचम काल में नहीं होता आंटी, नहीं क्योंकि होता शुक्ल है। ध्यान सिर्फ श्रेणी वालों को होता बरोबर, ये है ना। मैंने सोचा हाँ। या। तो अभी अपन शुक्ल ध्यान के गुणस्थान अभी यहाँ चर्चा करेंगे। तो अच्छा। जो चार भेद हैं, तो पहला भेद है ये पृथक्त्व वितर्क विचार। ओ ये जो लिखा पृथक है ना, वितर्क विचार। पृथक्त्व वितर्क विचार। दूसरा है एकत्व वितर्क अविचार।
तीसरा है सूक्ष्म क्रिया परिपाती। और चौथा है व्यपुरत क्रिया निवृत्ति। आधा व व्यपुरत क्रिया निवृत्ति। तो ऐसे ही चार प्रकार के शुक्ल ध्यान शुक्ल है। ठीक है। अब देखो एक एक के बारे में चर्चा करते हैं कि अब ये जो शुक्ल ध्यान है, शुक्ल मतलब होता है पवित्र, सफेद, निर्मल। शुक्ल का मतलब ये होता है। अब ये जो शुक्ल ध्यान है, ये शुक्ल ध्यान कब से होता है? ये श्रेणी के काल में होता है। तो आठवें गुण स्थान से शुक्ल ध्यान होता है। तो ये जो पृथक वितर्क विचार है, ये आठ, इसका गुणस्थान कौन सा है? इसका आठ। गुणस्थान है आठवें से 11वां। ठीक है, गुणस्थान अपेक्षा विचार कर रहे हैं। इसका गुणस्थान है आठवें से 11वां। फिर एकत्व वितर्क विचार है, ये इसका गुणस्थान है 12वां। 12वें का एंड, वो जो है एकत्व वितर्क विचार। फिर सूक्ष्म क्रिया परिपाती है, वो 13वें गुणस्थान का, 13वें गुणस्थान, 13वें गुणस्थान का एंड पर 13वां लिख लो, 13वां गुणस्थान। और विपरीत क्रिया निवृत्ति है, वो 14वां गुणस्थान। ठीक है, ये गुणस्थान अपेक्षा हो गए। आठवें से 11वां, 12वां, 13वां और 14वां। अब यहाँ प्रश्न लिखा है, ये जो पहला, इसमें जो शुक्ल ध्यान का जो पहला भेद है, पृथक्त्व वितर्क विचार, तो बोले वहां पृथक्त्व वितर्क में नाना प्रकार के श्रुत का विचार, अर्थ, व्यंजन, योग, संक्रमण या उसको संक्रांति भी बोलते हैं, ऐसा क्यों कहा? बोले, अब क्वेश्चन आया समझ में कि बोले कि ये निर्विकल्प होता है। अगर आपने बोला निर्विकल्प अनुभव होता है, उस समय कोई विकल्प नहीं होते हैं, तो बोले कि जब शुक्ल ध्यान लगाता है जीव, आठवें गुण स्थान मतलब श्रेणी में चढ़ता है, और श्रेणी में चढ़ता है, तो श्रेणी में चढ़ने पर जब उसको पहला शुक्ल ध्यान जब होता है, पृथक वितर्क विचार विचार, तो बोले उस समय उसकी तीन संक्रांतियां चलती हैं। संक्रांति मतलब समझते हो? संक्रांति मतलब बदलना। संक्रांति मतलब बदलना। तो बोले ये संक्रांति होती हैं, ये तीन प्रकार की होती हैं, अर्थ, व्यंजन और योग। अर्थ, व्यंजन और योग क्या है? अर्थ मतलब क्या होता है कि वो एक एक पदार्थ से, इन तीनों का मतलब ये है कि वो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की, उसके परिणाम बदलते हैं। तो जब अर्थ होता है, अर्थ में क्या होता है कि वो मान लो कि कभी द्रव्य के बारे में, कभी पर्याय के बारे में, वो उसका ऐसा विचार चलता है, ऐसा विचार चलता है। कभी द्रव्य का विचार चल रहा है, कभी पर्याय का विचार चल रहा है, कभी द्रव्य का विचार चल रहा है, कभी पर्याय का विचार चल रहा है, वो अर्थ संक्रांति कहलाती है। क्योंकि संक्रांति मतलब पलटना, बदलना। तो वो द्रव्य और पर्याय में उसका ध्यान ऐसे बदल रहा है, पर है ना। तो बोले कि वो उसके उसके विचार बदल रहे हैं। तो बोले वो विचार बदल रहे हैं, तो वो विचार बदल रहे हैं, तो बोले कि उसको अर्थ संक्रांति चल रही है। फिर व्यंजन संक्रांति, व्यंजन संक्रांति मतलब शब्द के माध्यम से वो भाव पकड़ता है, शब्द के माध्यम से भाव पकड़ता है। ठीक है। और योग संक्रांति, योग संक्रांति मतलब मन वचन काय के, योग क्या है? मन वचन काय का, है ना, उसके निमित्त से। तो मन वचन काय के निमित्त से उसके परिणाम बदलते हैं, उसके विचार बदलते हैं। तो बोले मन वचन काय के निमित्त से उसके विचार बदलते हैं। तो बोले ये कहाँ तक हो रहा है? ये 11वें गुण स्थान तक हो रहा है। ये 8वें से 11वें गुण स्थान तक है ये पृथक्त्व विरत। तो बोले कि फिर आप उसको निर्विकल्प कैसे कहते हो, जब उसके इतने यहाँ पे विचार बदल रहे हैं?
कभी द्रव्य का, कभी पर्याय का, कभी मन वचन का, ऐसे के निमित्त से, कभी शब्द के माध्यम से वो अर्थ को पकड़ रहा है। तो बोले आप उनको कैसे निर्विकल्प कहते हो? प्रश्न आया अभी समझ में? हम्म प्रश्न आया कि भाई उन्होंने पूछा है कि जब शुक्ल ध्यान में श्रेणी चढ़ता है जीव, तो श्रेणी चढ़ता है तो पृथक विरत वितर्क नाम का पहला जो शुक्ल ध्यान है, तो बोले उसमें भी जीव के परिणाम बदलते हैं। दिखता है। हम्म हाँ, तो बोले परिणाम बदलते हैं और आप उनको निर्विकल्प कैसे कह रहे हो? आई बात समझ में? हाँ। परिणामों का बदलना एक विकल्प है। हाँ, विकल्प है हो रहे हैं ना उधर। तो बोले हम्म वो विकल्प हो रहे हैं, तो बोले विकल्प हो रहे हैं तो फिर आप उनको निर्विकल्प कैसे कहते हो? हम्म आया समझ में क्वेश्चन? या अब आगे बाकी के जो तीन भेद हैं शुक्ल ध्यान के, एकत्व, वितर्क, अविचार, उसमें क्या होता है? ये 12वें गुण स्थान में है। 12वें गुण स्थान मतलब, अब 12वें गुण स्थान में क्या होता है? एकत्व मतलब वो सिर्फ एक पे उसकी दृष्टि हो जाती है। और अविचार है मतलब अब विचार खत्म हो गया है, अविचार है। तभी देखो, पृथक्त्व वितर्क विचार और एकत्व वितर्क अविचार, मतलब अब उसका विचार खत्म हो गया है। वो 12वें गुण स्थान की स्टेज है। तो वो सिर्फ आत्मा पे उसकी दृष्टि है। वितर्क इसलिए का क्या इस मतलब? है वितर्क का क्या मतलब? वितर्क मैं देख के बताऊंगा। पृथक, पृथक्त्व का मतलब तो वो बदलना हम्म है। हम्म पृथक्त्व का मतलब वो बदलना है। वितर्क का भी कुछ अर्थ होता है, मैं देख के बताऊंगा आपको। ओके। तो एकत्व वितर्क अविचार में क्या है कि वो एक ही जगह उसकी दृष्टि रुक जाती है ना, एक ही जगह उसकी दृष्टि रुक जाती है, वो एकत्व है। एकत्व वितर्क अविचार। फिर सूक्ष्म क्रिया परिपाती, वो 13वें गुण स्थान में है। वो क्या बताता है कि सूक्ष्म क्रिया परिपाती में ये बताता है कि वो जो सिर्फ 13वें गुण स्थान में जो उसका एंड की, उस समय जो सांस चल रही, बस वो क्रिया बचती है, सूक्ष्म क्रिया, सांसोश्वास, वो क्रिया बचती है। बाकी सारी क्रियाएं रुक जाती हैं, सिर्फ सांस लेने की जो क्रिया है, सूक्ष्म क्रिया, वो बचती है। वो सूक्ष्म क्रिया परिपाती और विपरीत क्रिया निवृत्ति है, वो 14 गुण स्थान के एंड में। मतलब अब वो सांस लेना भी रुक गया, अब सारी सारी प्रकार की जो भी क्रियाएं थी, विचार थे, वो सब रुक गए। 14वां गुण स्थान है। और बस उसके बाद तो सिद्ध अवस्था है, हम्म वो विपरीत क्रिया निवृत्ति है। ठीक। ये ठीक जो है। 14वां गुण स्थान तो उनका जीवन तो है ना अभी। जीवन है, पर 14 गुण स्थान का काल कितना है? 14 गुण स्थान का बहुत काल छोटा इतना सा। है कि आप 5 अक्षर बोलते हो ना, हम्म हम्म वो 5 अक्षर जितने में बोलते हो उतने देर का 14वां गुण स्थान है। वही। हाँ। हाँ। हम्म। अच्छा, तो फिर जब उनको केवल ज्ञान हो जाता है तो इसका मतलब उनका श्वास भी रुक जाता है। नहीं, नहीं, वो केवल ज्ञान 13वें तो गुण स्थान में है। फिर मैं तो कौन। वो 13वें गुण स्थान में है, तो 13वें गुण स्थान में तो चलता है वो। हाँ। लेकिन जब 13वें गुण स्थान का एंड होता है, तो वो सिर्फ वो श्वासोश्वास की क्रिया बचती है, उसको बोला सूक्ष्म क्रिया परिपाती। हम्म और फिर जैसे ही 14वां गुण स्थान आया, तो श्वासोश्वास की क्रिया भी रुक गई, पर उसका काल इतना सा है कि वो एक आध सेकंड का काल है। और हम्म एक आध सेकंड में वो 14वां गुण स्थान पार करके सिद्ध हो जाते हैं। ऐसा है। बहुत ही छोटा सा है। हाँ, बहुत छोटा सा मैंने काम। 14वां गुण स्थान तो मैंने, मेरे ख्याल से कि भाई अभी तो उनका जीवन है, वो तो जीवन तो 13वें गुण स्थान तक है। नहीं। नहीं, जीवन तो आयु का आयु का उदय 14वें गुण स्थान तक है। और जैसे ही हम्म 14वां गुण स्थान गया, तो वो आयु आयु खत्म हुई, तो 14वां गुण स्थान गया और फिर वो सिद्ध हो गए। है ना? अच्छा। आयु जो है, आयु का उदय, तो आयु हम्म का उदय तो 14 गुण स्थान तक है। बिना आयु, जब तक आयु, अगर आयु खत्म हो गई 13वें के बाद, तो वो शरीर थोड़ी बचेगा। हम्म तो 14वें गुण स्थान में भी शरीर का संयोग है ना।
तो हम्म शरीर का संयोग है 14वें गुण स्थान में, मतलब वहां तक आयु है। नहीं और तो उस केवल 14वें, ज्ञान तो हो जाता है उनको। केवल ज्ञान और तो कई केवल बार ज्ञान तो तो 12वें के बाद हो गया। हाँ, बार में केवल हो ज्ञान का गया। उससे कोई लेना देना नहीं, केवल ज्ञान का और आयु का कोई लेना देना नहीं है। केवल ज्ञान तो ज्ञानावरणी कर्म के उससे है कि ज्ञानावरणी कर्म खत्म हो गया तो हम्म केवल ज्ञान प्रकट हो गया, ऐसा है। और आयु जब तक है, तो आयु जब तक है तो आयु 14वें गुण स्थान तक है वो, है ना। वो अघातिया कर्मों में है, 12वें गुण स्थान में घातिया कर्मों का नाश हो गया, हम्म ऐसा। देखो अब ये प्रश्न आया अपने को समझ में कि अर्थ व्यंजन योग संक्रांति चलती है, तो बोले ऐसा क्यों कहा। अब देखो समाधान। कथन दो प्रकार का है ना। एक स्थूल रूप और एक सूक्ष्म रूप है। जैसे स्थूलता से तो छठवें छठवें गुण स्थान में संपूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत कहा, और सूक्ष्मता से 90 गुण स्थान तक मैथुन संज्ञा कही। उसी प्रकार या अनुभव में निर्विकल्पता स्थूल रूप कहते हैं, तथा सूक्ष्मता से पृथक्त्व वितर्क विचार आदि भेद व कषाय आदि 10वें गुण स्थान तक कहे हैं। वहां अपने जानने में व अन्य के जानने में आए ऐसे भाव का कथन स्थूल जानना, तथा जो आप भी ना जाने और केवली भगवान ही जाने ऐसे भाव का कथन सूक्ष्म जानना, है ना। एक और सेंटेंस पढ़ के फिर करते हैं। चरणान योग आदिक में स्थूल रूप कथन की मुख्यता है और करणान योग में सूक्ष्म कथन की मुख्यता है, ऐसा भेद अन्यत्र भी जानना। देखो कथन कैसे कहे हैं, बोले कथन दो रूप से कहे हैं, दो प्रकार से कहे हैं। एक तो स्थूल रूप से कहा है और एक सूक्ष्म रूप से कहा है। तो हम्म स्थूलता से तो क्या बताया कि छठवें ही गुण स्थान में संपूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत कहा। देखो ब्रह्मचर्य व्रत कहाँ कहाँ तक कहा है। एक 5वां गुण स्थान है ना। तो उसकी 7वीं प्रतिमा ब्रह्मचर्य आरंभ परिग्रह अनुमति उद्देश्य, 7वीं प्रतिमा ब्रह्मचर्य है। तो ब्रह्मचर्य वहां पे भी कहा, वहां क्या है, ब्रह्मचर्याणुव्रत। फिर क्या कहा कि जब छठे गुण स्थान में हो तो छठे गुण स्थान में भी ब्रह्मचर्य महाव्रत कहा, ठीक है ना। 28 मूल गुण है ना, तो 28 मूल गुण में क्या है, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य महाव्रत है एक। हम्म फिर उसके बाद क्या कहा, 90 गुण स्थान में, 90 गुण स्थान में क्या कहा कि 90 गुण स्थान में भी मैथुन संज्ञा की, 90 गुण स्थान के बाद फिर ब्रह्मचर्य है। तो आप बताओ कहाँ कहाँ पे ब्रह्मचर्य है। आपने तो 5वें में भी कहा, आपने हम्म छठे में भी कहा, और फिर आपने 10वें में भी कहा। तो कहाँ पाए ब्रह्मचर्य सही में। हम्म हम्म। तो बोले वो स्थूल और सूक्ष्म कथन है। हाँ। 5वें गुण स्थान में भी ब्रह्मचर्य कहा है, छठे में भी कहा है। अगर हम 5वें को छठे के कंपैरिजन में कहेंगे तो 5वां कैसा है, स्थूल है, और छठा सूक्ष्म है। फिर हम छठे को 10वें की कंपैरिजन में कहेंगे तो छठा स्थूल तो है और 10वां। 10वां वो सूक्ष्म है ना। 90 और 10वें के कंपैरिजन में दोनों स्थूल हैं, 90 है ना। के पे। हम्म। आगे 10वां लिखा है ना। ठीक है। ठीक है ना। तो हम्म यहाँ यही बात कही कि सूक्ष्मता से 90 गुण स्थान तक मैथुन संज्ञा कही। अब बताओ 90 गुण स्थान तक ब्रह्मचर्य नहीं है, 90 गुण स्थान तक मैथुन संज्ञा कही है। हम्म। पर मुनिराज को मैथुन संज्ञा होती नहीं है, मुनिराज को नहीं होती है। और ये कैसे मैथुन संज्ञा, ये सूक्ष्मता के परिणाम हैं। सूक्ष्मता मुनिराजों को पकड़ में भी नहीं आए वैसे परिणाम। आप सोचो 90 गुण स्थान, नवा गुण स्थान कौन सा है, नवा गुण स्थान श्रेणी का गुण स्थान है, हम्म ध्यान का गुण स्थान है। अब ध्यान के गुण स्थान में मैथुन संज्ञा कहां से आ गई। हम्म? ध्यान के गुण स्थान में कहां से आई, पर ऐसे ही है, अबुद्धिपूर्वक है, पकड़ में नहीं आ रहा है पर अबुद्धिपूर्वक है। तो यही कहा, उसी प्रकार या अनुभव में निर्विकल्पता स्थूल रूप कहते हैं।
कि चौथे गुण स्थान वाले को भी निर्विकल्पता है, सातवें गुण स्थान वाले को भी निर्विकल्पता है, आठवें गुण स्थान वाले को भी निर्विकल्पता है। पर जैसे अभी ऊपर बताया था मग्नता में विशेष और थोड़े का फर्क है, वैसे ही यहाँ भी फर्क है, वही फर्क है कि चौथे गुण स्थान की निर्विकल्पता अलग है, वो स्थूल रूप से कथन है। उससे सूक्ष्म जाएंगे तो और ऊपर के गुण स्थानों में सूक्ष्मता सूक्ष्मता बढ़ती जाएगी। यहाँ बताया उसी प्रकार यह अनुभव में निर्विकल्पता स्थूल रूप कहते हैं, तथा सूक्ष्मता से पृथक्त्व वितर्क विचार आदि भेद व कषाय आदिक 10वें गुण स्थान तक कहे हैं। कषाय कहाँ तक है? कौन से गुण 10वें स्थान तक है? 10वें गुण स्थान। हम्म 10वें गुण स्थान तक है। लोभ 10वें गुण लोभ स्थान में कौन सी कषाय? लोभ अ, नहीं, सूक्ष्म लोभ हाँ लोभ कुशाय। है ना, सूक्ष्म सांप्राय है ना, सांप्राय हाँ लोभ है, सूक्ष्म कषाय सूक्ष्म लोभ। तो 10वें गुण स्थान तक वो लोभ कहा है, सूक्ष्म लोभ कहा है। पर वो लोभ कैसा है हमारे पकड़ में नहीं आता है, केवल ज्ञानी के ज्ञान में है। कोई पूछे हाँ, कि भाई वो सूक्ष्म लोभ कैसा है, तो बोले वो केवल ज्ञानी के ज्ञान गम्य है, हमारे पकड़ में नहीं, हमें नहीं पता वो लोभ कैसा है। तो बोले 10वें गुण स्थान तक कहे हैं, वहां अपने जानने में व अन्य के जानने में आए ऐसे भाव का कथन स्थूल जानना, तथा जो आप भी ना जाने और केवली भगवान ही जाने ऐसे भाव का कथन सूक्ष्म जानना। अबुद्धि पूर्वक है ना जो, तो अबुद्धि पूर्वक कैसा, कि भाई अबुद्धि पूर्वक ऐसा कि इस अबुद्धि पूर्वक की ये डेफिनेशन यहां लगाना कि भाई जो अपने भी जानने में ना आए पर केवली के। केवली भगवान के जानने में आए ऐसा, है ना। अपने और सामने वाले तो जाने ही नहीं, तो सिर्फ केवली भगवान जाने, वो सूक्ष्म है, वैसा सूक्ष्म जानना। अब चरणान योग आदिक में स्थूल कथन की मुख्यता है और करणान योग में सूक्ष्म कथन की मुख्यता है, ऐसा भेद अन्यत्र भी जानना। देखो अपना प्रश्न, अब प्रश्न से लिंक करो। प्रश्न क्या था कि भाई जो पृथक्त्व वितर्क नाम का जो हमारा शुक्ल ध्यान था, तो बोले उसमें विचार चलते हैं। तो बोले वो विचार चलते हैं तो आप निर्विकल्प कैसे होते हो, निर्विकल्प कैसे कहते हो? तो बोले वो स्थूल कथन है, वो स्थूल कथन है। वास्तव में निर्विकल्प कहाँ हो रहे हैं? वास्तव में निर्विकल्प तो 12वें गुण स्थान में हो रहे हैं। निर्विकल्पता का गुण स्थान वास्तव में 12वां है, लेकिन स्थूल रूप से कथन कह दिया जाता है कि चौथे गुण स्थान से निर्विकल्पता है। आई बात समझ में, कि चौथे गुण स्थान, क्योंकि 11वें, ये जो जो 8वें से जो 11वें जो गुण स्थान है, इनमें क्या है, उसमें अबुद्धि पूर्वक विचार चलते हैं। और अबुद्धि पूर्वक विचार चलते हो केवल ज्ञानी के ज्ञान गम्य है। वो जो जीव है उसको भी पकड़ में नहीं आ रहे हैं, वो केवल ज्ञानी के ज्ञान गम्य है। ठीक है, केवल ज्ञानी के ज्ञान गम्य है, वो चलते हैं। तो बोले ऐसा। और देखो चरणान युग में लिखा है कि स्थूल कथन की मुख्यता है और करणान युग में सूक्ष्म कथन की मुख्यता है। करणान युग में कैसी कथन की मुख्यता है? सूक्ष्म। आपने देखा था ना कि चारों अनुयोग हैं, कौन कौन से? प्रथमान योग, करना। चरणान हाँ योग, करणान योग और द्रव्य द्रव्यान योग। तो इसमें अपन ने देखा था ना अलग अलग की, जो प्रथमान योग है वो कैसा है? लकड़ी तोलने के बराबर है। तो लकड़ी तोलो तो उसमें 2-5 किलो का इधर उधर फर्क हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने 100 किलो लकड़ी तुलवाई, है ना, या कोयला तुलवाया, तो कोयले में उनने कहा कि साहब ये 1-8 किलो, नहीं नहीं, उस कोयले का कोई कीमत नहीं है। अगर आपने 100 किलो कोयला तुलवाया, उसमें 200-500 ग्राम इधर उधर हो गया तो कोई ध्यान थोड़ी दोगे आप। हाँ भाई चलेगा, 100 किलो का एक 101 भी दे देगा तो चलेगा, या 99 देगा तो भी चलेगा, है ना, कोई माप का इतना वो नहीं है, चलता है। ऐसे ही जो प्रथमान योग है, प्रथमान योग में कैसा है कि प्रथमान योग में कोई आपको भगवान के पूजा करते हुए दिखाई देगा तो प्रथमान योग लिख देगा कि वो सम्यक दृष्टि है। प्रथमान योग का काम ही यही है
बहुत ऊपरी तौर से चलता है प्रथमान योग, है ना। प्रथमान योग ऐसी जैसे लिखा है, बाहुबली मुनिराज थे, तो बोले कि वो 1 वर्ष तक तपस्या करते रहे, वो हिले नहीं। और कहने उनको मोक्ष क्यों नहीं हो रहा था, तो क्योंकि उनको ये था कि वो भरत की भूमि पे थे। ये प्रथमान योग लिखता है, ये प्रथमान योग लिखता है कि भरत भूमि पे थे। और बहुत स्थूल कथन है, ऐसा थोड़ी है कि वो भरत भूमि पे थे इसलिए नहीं हो रहा था, ये विचार चल रहा था, ये थोड़ी है। ऐसा थोड़ी होता है, वो तो किसी ना किसी की भूमि पे तो रहोगे ही आप। आज महावीर भगवान है, महावीर भगवान भी किसी ना किसी की भूमि पे तो थे। जहां से मोक्ष, पावापुरी से मोक्ष गए, तो पावापुरी में भी तो कहीं ना कहीं भूमि, किसी की भूमि पे तो खड़े थे ना। विचार नहीं था ना उनको। शतमान योग क्या है, बहुत स्थूल कथन करता है, बहुत स्थूल कथन करता है। क्या बोल रहे हैं अंकल आप? विचार तो नहीं करते ना वो। कैसा विचार नहीं करते? जमीन पर खड़ा मैं क्या, वो तो बस अपना मग्न है। वो तो प्रथमान योग ऐसा लिखता है कि उनको इसलिए मोक्ष नहीं हो रहा था कि वो, उनको ये विचार चल रहा था कि वो भरत की भूमि पे खड़े थे। और प्रथमान योग ऐसा लिखता है। तो प्रथमान योग की कथन शैली बड़ी स्थूल हम्म। है ना। वो बड़ी स्थूल शैली है, तो इसलिए उसका ऐसा लिटरल वो मत ले लेना कि वो वास्तव में ऐसा चल रहा था, हम्म। है ना। क्योंकि प्रथमान योग तो बहुत लोगों के इंटरप्रिटेशन पे है, जैसे राम कहानी भी है। तो राम कहानी भी क्या है कि एक आपको पता है ऊपर ऊपर से कि ये सारे सीक्वेंस हुए थे। अब वो जो लिखा है, वहां पे जो डायलॉग्स लिखे हैं, मान लो राम और सीता का कोई डायलॉग है, तो वो राम और सीता का डायलॉग जैसे कोई ऐसा थोड़ी वार्तालाप वो कैप्चर हुई है। वो तो पता ही हम्म। नहीं, वो तो उन्होंने अपनी, वो उनका इंटरप्रिटेशन है, उन्होंने लिखा हुआ हम्म। है ना। तो इसलिए बड़ा वो स्थूल है, प्रथमान योग बड़ा स्थूल है। फिर उसके और बाद दूसरे नंबर का कौन सा है? चरणानी। चरणा। चरणान्योग। चरणान्योग कैसा है कि भाई जैसे अनाज के जैसा है, कि भाई दाल वाल आप जब करते हो, तो दाल वाल चावल खरीदते हो, तो भाई 2-4 किलो 5 किलो खरीदते हो, तो क्या होता है कि भाई 10-20 ग्राम 50 ग्राम इधर उधर हो जाए, तो उतना ध्यान नहीं देते हो, है ना। तो उतनी उसमें उतना टॉलरेंस चलता है। तो वो क्या है? वो चरणानी। चरणान्योग है। ऐसे ही आचरण में थोड़ा बहुत चलता है, आचरण में कि हाँ भाई ऐसा लिखा है पर थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर, वैसी बात चलती है आचरण में। फिर तीसरे नंबर का क्या है? करणानी योग। करुणानिधि। तीसरे नंबर द्रव्यान योग। नहीं, चौथा है। द्रव्यान योग कैसा है कि भाई द्रव्यान योग सोने के जैसा है। सोना तोलते हो ना, तो सोना तोलते हो तो कैसा है भक्ति। कि भाई सोना तोलते हो तो बिल्कुल 1 ग्राम का भी इधर उधर फर्क नहीं हो सकता। अभी तो बहुत महंगा है, अभी तो 1 ग्राम की भी बहुत कीमत है। पर आधा ग्राम, 0.1 ग्राम भी इधर उधर नहीं हो सकता है ना। तो वो क्या है? वो द्रव्यान योग है। और फिर सबसे एंड में है कर्णान योग। कर्णान योग कैसा है? हीरे जवाहरात तोलने के बराबर है। हीरा कैसा होता है? एक एक सेंट, है ना, मिलीग्राम भी बिल्कुल इसका इधर उधर नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी कीमत बहुत है। हीरे जवाहरात की कीमत बहुत है। तो चरणान योग वो बिल्कुल बारीकी तक जाता है। तो यहाँ लिखा है कि चरणान, सॉरी, कर्णान योग का चरणान योग बोलो, कि कर्णान योग बिल्कुल बारीकी में जाता है ना। तो यहाँ लिखा है कि चरणान योग आदिक में, चरणान योग आदिक मतलब प्रथमान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग भी लगा लो। तो बोले उसमें, क्योंकि कर्णान योग की अपेक्षा है ना, तो चरणान योग आदिक में स्थूल कथन की मुख्यता है, वहां स्थूल रूप से कथन कहे हैं। और कर्णान योग क्या करता है? वो सूक्ष्म रूप से पकड़ता है, उस वहां उसकी मुख्यता है। ऐसा भेद अन्यत्र भी जानना। बोले कर्णान योग की जहां बात होगी ना, इसलिए बताया कि भाई गुणस्थान कौन से किसका टॉपिक है, तो बोले गुणस्थान तो कर्णान योग का टॉपिक है। और कर्णान योग आपको छोड़ नहीं रहा है, वो बोल रहा है निर्विकल्प तो 12वें गुणस्थान में ही हो गए। उसके पहले जो भी कथन है वो कैसे हैं? वो स्थूल सूक्ष्म। कथन है। भले ही अबुद्धि पूर्वक भी कह रहे हो तो वो भी स्थूल कथन है, क्योंकि वहां परिणाम चल, आपके विचार चल रहे हैं वहां। तो इसलिए वो स्थूल कथन के उसमें डाल दिया उसको। कर्णान योग की कसौटी है ये।
तो कर्णान योग की कसौटी में 12वें गुण स्थान में निर्विकल्पता बताई है। देखो, अपेक्षा अपेक्षा का कथन है। कोई बोले चौथे गुण स्थान में निर्विकल्पता है, बिल्कुल है, स्थूल कथन है। और कोई बोले कि नहीं है, सिर्फ 12वें गुण स्थान में है, वो बात भी सही है, क्योंकि हम कर्णान योग की अपेक्षा बोल रहे हैं। इसलिए अपेक्षा अपेक्षा लगाना समझना बहुत जरूरी है। कहाँ पे किस अपेक्षा से कौन सी बात कही है, वो अपेक्षा समझ में आना चाहिए। बात आई समझ में? क्वेश्चन आया समझ में? उसका उत्तर हम्म। समझ में आया? कि बोलिए तीन जब संक्रांतियां चलती हैं, तो बोले तीन संक्रांतियां चलती हैं, वहां पे भी उसको निर्विकल्प कहा है। वो किस अपेक्षा से? स्थूल रूप का कथन है। सूक्ष्म अपेक्षा से तो 12वें गुण स्थान में ही निर्विकल्प होता है। हम्म। आई बात समझ में इतनी? यस। देखो, इस प्रकार निर्विकल्प अनुभव का स्वरूप जानना। तथा भाई जी, तुमने तीन दृष्टांत लिखे, वह दृष्टांत में प्रश्न लिखा, सो दृष्टांत सर्वांग मिलता नहीं है। दृष्टांग है, वह एक प्रयोजन को बतलाता है। सो यहाँ द्वितीया का विधु या चंद्रमा, जल बिंदु, अग्नि कणिका, यह तो एक देश है। और पूर्णमासी का चंद्र, महासागर तथा अग्नि कुंड, यह सर्वदेश है। उसी प्रकार चौथे गुण स्थान में आत्मा के ज्ञानादि गुण एक देश प्रकट हुए हैं। 13वें गुण स्थान में आत्मा के ज्ञानादि गुण सर्वथा प्रकट होते हैं। और जैसे दृष्टांतों की एक जाति है, वैसे ही जितने गुण अवरत सम्यक दृष्टि के प्रकट हुए हैं, उनकी और 13वें गुण स्थान में जो गुण प्रकट होते हैं, उनकी एक जाति है। क्या आया? ये समझ में आया क्या पूछ रहे हैं? जाति हम्म। तो एक है, पर उसमें भाव में विभिन्नता है। देखो, नहीं, आपको ये समझ में आया क्या पूछा क्या है? देखो, दृष्टांत तो हमारे सामने, ये जो पूछा है प्रश्न, वो तो हमारे सामने है, हम्म। है ना? अब जो उन्होंने उत्तर लिखा है, वो उत्तर है हमारे सामने। हम्म। तो यहाँ क्या बोला है कि तुमने तीन दृष्टांत लिखे। कौन कौन से तीन दृष्टांत वो लिखे हैं? कि द्वितीया का चंद्रमा, हम्म। जल बिंदु और अग्नि कणिका, ये तीन चीजें लिखी हैं। तो हम्म। बोला, लिखा है कि दृष्टांत सर्वांग मिलता नहीं है। अब ये जो है ना, उन्होंने दृष्टांत लिखा है, वो सही दृष्टांत नहीं लिखा है जो उन्होंने पूछा है ना? तो उसका उत्तर बता रहे हैं कि यह तो एक देश है, और पूर्णमासी का चंद्र, महासागर और अग्नि कुंड, यह सर्वदेश है। हम्म। उसी प्रकार चौथे गुण स्थान में आत्मा के ज्ञानादि गुण एक देश प्रकट हुए हैं। 13वें गुण स्थान में आत्मा के ज्ञानादिक गुण सर्वथा प्रकट होते हैं। और हम्म। जैसे दृष्टांतों की एक जाति है, वैसे ही जितने गुण अवरत सम्यक दृष्टि के प्रकट हुए हैं, उनकी और 13वें गुण स्थान में जो गुण प्रकट होते हैं, उनकी एक जाति है। अब देखो, उन्होंने दृष्टांत में क्या दिए? तीन चीजें लिखी हैं। कौन सा? एक तो द्वितीया का चंद्रमा। द्वितीया का चंद्रमा समझते हो? छोटा सा, बहुत है, केले की दूसरे बाली। दिन का चंद्रमा होता है ना, वो थोड़ा सा दिखाई देता हम्म। है ना? क्रेसेंट मून जिसे कह लो आप। तो बोले वो द्वितीय का चंद्रमा। जल बिंदु मतलब पानी की बूंद। और अग्नि कणिका मतलब अग्नि का भी छोटा सा हिस्सा, कणिका। तो बोले वो कैसे हैं? वो इनके एक देश। अंश हैं। किनके अंश हैं? पूर्णमासी का जो चंद्रमा है, वो इसको फुल फुल मून है। महासागर मतलब ओशन। और अग्निकुंड, जहां से वो अग्नि कणिका आई है, वो अग्निकुंड। तो बोले वो सर्वदेश है। ठीक है। तो बोले उसी प्रकार चौथे गुण स्थान में आत्मा के ज्ञानादिक गुण कैसे हैं? बोले ज्ञानादि गुण एक देश प्रकट हुए हैं। हम्म। देखो, आत्मा के ऐसा नहीं होता है। अब देखो, इसमें आगे ये चर्चा आएगी। कैसे आएगी? कि जब आत्मा का, जैसे आत्मा है, आत्मा में ज्ञान गुण कहाँ कहाँ है? सब जगह।
जहां जहां आत्मा वहां वहां ज्ञान, है ना। तो ऐसा नहीं होता कि मान लो कि जो ज्ञानावर्ण कर्म है ना, अब ये जो ज्ञानावर्ण कर्म है वो ज्ञानावर्ण कर्म आत्मा को ढके हुए हैं, मान लो 90% आत्मा को ढके हुए हैं और 10% आत्मा को नहीं ढके हैं। तो वो जो 90% जहाँ आत्मा ढकी हुई है वहां से तो कोई ज्ञान नहीं आ रहा है, और वो जो 10% आत्मा जो नहीं ढकी हुई है वहां से आ रहा है। उसमें से ज्ञान आ रहा है। ऐसा नहीं होता है, ऐसी स्थिति नहीं होती है। वो जो ज्ञानावरणादि कर्म है, ये कर्मों की अपेक्षा चर्चा चल रही है। वो जो ज्ञानावरणादि कर्म है वो ज्ञानावरणादि कर्म पूरे आत्मा को ढके हुए हैं, हम्म। पूरे आत्मा को ढके हुए हैं। देखो इसमें अगर ऐसा मानेंगे ना हम, तो फिर जहां से आत्मा नहीं ढका ना, अगर हम पहले एग्जाम्पल पे जाएंगे कि वो 90% ढका हुआ, 10% नहीं ढका हुआ, तो वो जो 10% आत्मा नहीं ढका हुआ है ना, वो 10% में हमको केवल ज्ञान मानना पड़ेगा। हम्म। क्योंकि वहां कोई कर्म नहीं, कर्मों का आवरण ही नहीं बचा है। हम्म, तो हमको उस 10% जगह में हमको केवल ज्ञान मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। तो वो पूरा आत्मा ढका हुआ है। जैसे मान लो कोई पर्दा लगा हुआ है, पर्दे के पीछे से लाइट चल रही है, तो वो लाइट कहाँ से, वो कहाँ, वो पर्दे में पूरे पर्दे में से आ रही है कि पर्दे में से कहीं थोड़े से हिस्से में से आ रही है? सारे में से आ रही। पूरे पर्दे में से आ रही है। ऐसे ही जो ज्ञान गुण है, जो ज्ञान गुण का जो क्षयोक्षम होता है, ज्ञान गुण में से जो ज्ञान गुण की पर्याय होती है मति शुद्ध ज्ञान की, वो पूरे आत्मा की होती है। वो ऐसा हम्म। नहीं होता कि वो कुछ हिस्से में वो आवरण नहीं है और कुछ हिस्से में आवरण है। राइट। आ रही बात समझ में? हम्म। ऐसा होता है। ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ क्या बोला उन्होंने कि चौथे गुण स्थान में आत्मा के ज्ञानादि गुण एक देश प्रकट हुए हैं। वो जो पीछे से लाइट जल रही ना पर्दे में से, तो वो थोड़ी हम्म। सी लाइट आ रही है, पूरे पर्दे में से आ रही है। पूरे पर्दे में से आ रही है, ऐसा कोई भी पर्दे का हिस्सा नहीं जिसमें से लाइट छन के नहीं आ रही हो। लाइट पूरे पर्दे में से आ रही है। पर वो लाइट की इंटेंसिटी कितनी कम ज्यादा है, बस उससे फर्क पड़ रहा है कि वो जानना उसका कितना कम ज्यादा हो रहा है। पर आ पूरे में से रही है ना। तो यहाँ ऐसे ही लिखा है पंडित जी ने कि चौथे गुण स्थान में आत्मा के ज्ञानादि गुण एक देश प्रकट हुए हैं, और 13वें गुण स्थान में आत्मा के ज्ञानादिक गुण सर्वथा प्रकट होते हैं। उधर एक देश प्रकट होते हैं, किधर? चौथे गुण स्थान में। और बोले जो 13वां गुण स्थान है उसमें ज्ञानादिक गुण कैसे हैं? बोले वो पूर्ण रूप से विकसित है, प्रकट है, पर्दा गायब हो गया है ना। और जैसे दृष्टांतों की एक जाति है, वैसे ही जितने गुण अवरत सम्यक दृष्टि के प्रकट हुए हैं उनकी, और 13वें गुण स्थान में जो गुण प्रकट होते हैं उनकी एक जाति है। जाति एक है, जाति हम्म। एक है, एक ही जाति के हैं, बस उसमें यह है कि उनकी इंटेंसिटी कम ज्यादा है, पर जाति एक है। जैसे हम सब मनुष्य हैं, एक ही जाति के हैं। वो जो गुण हैं जो प्रकट हुए हैं वो एक ही जाति के हैं, सिद्ध के, अरिहंत के, और सम्यक दृष्टि जो चौथे गुण स्थान वाले के, उसके एक ही जाति के हैं। बस वो है कि वो 13वें गुण स्थान में जो गुण प्रकट हुए हैं उनकी क्या है कि भाई वो सर्वथा प्रकट हो गए हैं। और जो एक देश मतलब थोड़े, एक देश मतलब थोड़े, वो जो चौथे गुण स्थान वाले हैं उसके गुण कैसे हैं? वो थोड़े प्रकट हुए हैं। गुणों का प्रकट होना मतलब क्या है? गुण तो पूरी तरीके से मौजूद है, प्रकट मतलब उनकी पर्याय। जो प्रकटपना है वो पर्याय है। वो जो पर्याय जो है वो पर्याय कैसी है? वो एक देश प्रकट करती है उस गुण को। और जो 13वें गुण स्थान में है उनकी कैसी है कि वो उन गुणों को पूर्णता प्रकट करती है। ठीक है। समय हो गया है, फिर चलाएंगे, है ना। हम्म। अगली बार अगर इसमें थोड़ा सा है, बस अब कितना, एक पेज और है इसमें, कितना बचा? हम्म, या एक पेज है, दो हाँ एक पेज। पेज और है। हम्म, परमार्थ वचनी कहीं करना है? नहीं करना? मैंने परमार्थ वचने का और फिर उसके बाद एक और चीज है। निमित्त उपादान है। हाँ करना है तो अपन करेंगे ना। ये बनारसी दास जी के हैं। एकदम तब से
है ना। खत्म ही करेंगे ना, फिर पूरा ही खत्म करेंगे ना। हाँ परमार्थ वचनिका और निमित्त उपादान। हाँ, तो फिर थोड़ा सा क्यों छोड़ा? हाँ, थोड़ा सा भी क्यों छोड़ना है, 8 पेज ही तो है। क्योंकि आप 3 महीने लगा रहे थे। स्तुति को जल्दी है। नहीं नहीं, चलिए चलिए। या 50 से 59 10 पेज हैं। हाँ, 10 पेज है, हो जाएंगे, कोई 10 पेज में क्या है। वेरी गुड। और आपने कुछ आगे का सोचा है कि आगे कौन से शुरू करना है? रत्नकरण शावकाचार्य बोला ना आंटी। ओ, रत्नकरण रत्नकांत शावकाचार्य। शार्काचार्य। हाँ। हमने तो कितनी बार पढ़ा है उसको। हाँ, फिर पढ़ेंगे अपन। ओके। बहुत अच्छा है फिर- वो, हाँ, बहुत बढ़िया ग्रंथ है। बहुत ही बढ़िया। और जैसे अपन यहाँ पढ़ रहे हैं, उसी उसी लेवल पे आकर उसको भी पढ़ेंगे अपन। एक एक शब्द का अर्थ निकालने की वो कोशिश करेंगे। वो मतलब बहुत अच्छा समझ में। रत्नकरण शार्काचार्य के हमने इनके भाषण वो सुने, प्रवचन, प्रणम्य प्रणम्य सागर जी के, बहुत ही अच्छा। बढ़िया, हाँ, बहुत ही बढ़िया। हम्म। चलिए। चलो। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है। उसके उसके लिए जिन वाणी वाणी माँ को माँ वंदना वंदना शतबार शतबार है। है, वंदना वंदना शतबार शतबार, है। वंदना वंदना शतबार शतबार। है। 9 बार नमोकार में। जय जिनेन्द्र। 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 जय जिनेन्द्र।